नमस्कार। राजस्थानी कांग्रेस की राजनीति में अब सियासी उबाल थमने का नाम नहीं ले रहे। अब ऐसा ही वाकया देर रात बोर्ड परीक्षाओं की मीटिंग के दौरान हुआ, जहां पर कांग्रेस के दो मंत्री आपस में भिड़ गए और यहां तक कि नौबत हाथापाई तक आ गई और दोनों ने एक दूसरे को देख लेने तक की धमकी दे डाली। इसके बाद वहां मौजूद अन्य मंत्रियों ने मामला शांत करवाया, वरना हाथापाई की नौबत तक आ जाती। और इस मीटिंग में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत खुद मौजूद थे, लेकिन मामला बढ़ता देख अशोक गहलोत ने खुद अपना कैमरा ऑफ कर लिया। राजस्थान कांग्रेस में कलह खुलकर सामने आने लगी है। बुधवार रात को हुई कैबिनेट की बैठक में गहलोत सरकार के वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल और शिक्षा मंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों नेताओं में पहले कैबिनेट की बैठक में जमकर बहस हुई और फिर बैठक खत्म होने के बाद दोनों बाहर आकर एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने आपस में देख लेने की धमकी दी। टकराव बढ़ता देख साथी मंत्रियों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। दरअसल बोर्ड परीक्षा पर फैसले के लिए बुलाई गई कमेटी की बैठक में कई मंत्री सीएम निवास पर थे, जबकि मुख्यमंत्री सीएम निवास में होते हुए भी बैठक में वर्चुअल जुड़े थे। बैठक के मुख्य एजेंडों पर चर्चा के बाद राजनीतिक मामलों पर चर्चा के वक्त डोटासरा को धारीवाल के बीच में टोकने पर बात बिगड़ गई। मीटिंग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक में कहा कि कांग्रेस ने आज फ्री वैक्सीन की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया है और अब हर जिला स्तर पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना चाहिए। इस अभियान को ग्राउंड पर भी उतारने की जरूरत है। डोटासरा के इतना कहते ही मंत्री शांति धारीवाल ने डोटासरा की बात काटते हुए कहा कि इसकी क्या जरूरत है और मंत्रियों का काम ज्ञापन देना नहीं है। बीच में टोकने पर डोटासरा ने आपत्ति जताई तो धारीवाल भी अड़ गए और कहा कि मैं अपनी बात रखूंगा। इस पर दोनों में खूब बहस हुई, यहाँ तक की बात तू तो मैं तक पहुंच गई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीच बचाव किया, लेकिन फिर भी दोनों मंत्री नहीं माने। गोविंद सिंह डोटासरा ने शांति धारीवाल के टोकने से नाराज होकर मुख्यमंत्री से शिकायती लहजे में कहा कि आपके सामने सब कुछ हुआ है। पार्टी संगठन के मुद्दे पर बात हुई तो अध्यक्ष को बोलने तक नहीं दिया। इस तरह के बर्ताव पर कार्रवाई होनी चाहिए। डोटासरा बैठक से जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सीएम ने उन्हें शांत करवाते हुए अपनी बात पूरी करने को कहा। मुख्यमंत्री ने दोनों को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन दोनों के बीच विवाद फिर से शुरू हो गया और धारीवाल ने डोटासरा से कह दिया कि जो बिगाड़ना है वह बिगाड़ लेना। मैंने ऐसे ही बहुत अध्यक्ष देखे। बताया जाता है कि दोनों मंत्रियों के बीच तीखी नोकझोंक बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री ने अपना कैमरा ऑफ कर लिया और साथी मंत्रियों के बीच बचाव के बाद कुछ देर बाद मामला शांत हुआ। लेकिन कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद बाहर आकर धारीवाल और डोटासरा फिर से आपस में भिड़ गए। इस बार तल की ज़्यादा थी और आवाज़ भी ऊंची थी। मंत्रियों को खुलेआम लड़ता देख वहाँ मौजूद सीएम निवास के सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी भी चौंक गए और साथी मंत्रियों ने दोनों को अलग करवाया, नहीं तो उनमें हाथापाई तक हो सकती थी। इसके बाद बैठक खत्म होने के बाद धारीवाल ने डोटासरा से कह दिया कि मैं आपके आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। इस पर डोटासरा ने कहा कि जब तक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आदेश तो मानने ही पड़ेंगे। अभी तक पार्टी में जैसा मैं आदेश दूंगा वह सबको मानना ही पड़ेगा। मीटिंग में डोटासरा ने तेज आवाज में धारीवाल से कहा कि इतनी देर से डींगे हाँक रहे हो। आपने जयपुर के परिवार रहते 2.5 साल में आज तक एक मीटिंग तक नहीं ली। काहे के प्रभारी हो आप? आपका यह एटीट्यूड पार्टी के लिए अच्छा नहीं है और इसकी रिपोर्ट मैं सोनिया गांधी को दूंगा। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। इस पर शांति धारीवाल फिर से बिफर गई और पलटावार करते हुए कहा कि मैं सब देख लूँगा, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे धमकाएंगे कि आप? दोनों मंत्री झगड़ते हुए बाहें चढ़ाते हुए पास आने लगे तो अन्य मंत्रियों ने दोनों को अलग किया। तो इस तरह से राजस्थानी कांग्रेस सरकार में बगावत तो पहले से ही है, लेकिन अब मंत्री भी आपस में लड़ने पर उतर आए हैं और इस मीटिंग में खुद सीएम मौजूद थे। वही आपको बता दें कि इससे पहले भी डोटासरा और धारीवाल के बीच एक बार सीएम निवास पर तनातनी हो चुकी है। अक्टूबर 2020 में सीएम निवास पर शहरी निकाय चुनाव में टिकटों को लेकर धारीवाल और डोटासरा में आपस में भिड़ंत हो गई थी और एक बार
फिर से दोनों मंत्रियों में हाथापाई तक की नौबत आ गई।